मैं चाहती हूँ कि प्लीज वो फुटेज दिखाई जाए। जिसे घर का हिस्सा समझा गया वही घर की सबसे बड़ी गुत्थी बन गई। उस लड़की की आंखों में मासूमियत थी, आवाज में विनम्रता और चाल में सादगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही किसी दिन भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। मनीषा, एक सीधी सादी नौकरानी जिसकी मौजूदगी से घर को सुकून मिलता था, लेकिन अचानक उसने काम छोड़ा, मोबाइल बंद किया और सोशल मीडिया पर शुरू हो गया तूफान। क्या मनीषा ने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था? क्या भारती सिंह के घर में था कोई ऐसा राज जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर मनीषा खुद ही उस राज का हिस्सा थी? कैमरे में जो दिखा उसने सबकी आंखें खोल दी। अब सवाल एक ही है, मनीषा कौन थी और वो अचानक गई क्यों? आइए जानते हैं इस कहानी की परतें, जो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपी है। मनीषा कौन थी और उसकी भूमिका क्या थी? मनीषा भारतीय सिंह हर्ष लिम्बाचिया के घरेलू स्टाफ की एक स्थायी सदस्य थी, न कि लाफ्टर शेफ टीवी शो की टीम का हिस्सा। इन दोनों से जुड़ी रिपोर्ट्स और रेडिट की चर्चाओं के अनुसार वह कई महीनों तक घर में काम कर रही थी, जहां उनके शांत, विनम्र और भरोसेमंद स्वभाव की वजह से उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता था। रेडिट पर एक फैन ने लिखा, Bharti recently mentioned that Manisha has left job suddenly, which was weird as she was sweet too. यह टिप्पणी साफ बताती है कि मनीषा को स्वीट और भरोसेमंद माना जाता था और अचानक नौकरी छोड़ना किसी को भी अचरज में डाल गया। बार बार पूछे जाने वाले सवाल थे, अगर वह इतने समय तक घर में रही तो अचानक चले जाना क्यों होता? क्या उसमें कोई इरादा था या क्या कोई ऐसा राज था जिसे देखा नहीं जाना चाहिए था? दोस्तों, सबसे पहले बात करें वायरल वीडियो की। भारती सिंह ने अपने YouTube शो लाफ्टर शेफ में मनीषा को कई बार दिखाया था, जहां वो हमेशा घर के एक हिस्से की तरह नजर आईं। एक एपिसोड में जब मनीषा सबके साथ डांस कर रही थीं, तभी अचानक समरथ ने उन्हें मस्ती मस्ती में गोद में उठा लिया। उस पल पर सब हंस रहे थे, माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन मनीषा थोड़ा झेंप सी गईं। ऐसा लगा कि वो इस हरकत से थोड़ी असहज हो गई थीं। हो सकता है कि वही पल उनके मन में कहीं चुभ गया हो और उन्होंने तय कर लिया हो कि अब यहाँ और नहीं रहना। तो क्या कैमरे पर हुई ये हल्की सी मस्ती उनकी निजी सीमा के पार चली गई थी? क्या यहीं से उनके फैसले की शुरुआत हुई? क्या सीसीटीवी में कुछ कैद हुआ? सोशल मीडिया पर एक बड़ी कहानी दौड़ रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय सिंह ने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की और उसमें मनीषा की गलत हरकतें सामने आईं। कई वायरल वीडियो में यह बताया गया कि घर के कैमरों में गोला की देखभाल में लापरवाही, मोबाइल पर समय बिताना और घरेलू नियमों का उल्लंघन स्पष्ट था। लेकिन इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि न तो भारतीय सिंह की ओर से न ही हर्ष लिम्बाचिया ने किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि की है कि उन्होंने यह सीसीटीवी फुटेज देखा है या उसमें इन आरोपों का सबूत मिला है। इस पर अभी तक कोई प्रेस स्टेटमेंट, इंटरव्यू या पब्लिक बयान नहीं आया है। इसलिए इस पूरे विवाद की जो नींव रखी जा रही है वो सिर्फ वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया अफवाहों पर आधारित है। इसमें से बहुत सी बातें अब तक स्रोत से सत्यापित नहीं की गई हैं। क्या मनीषा का कोई संदिग्ध बैकग्राउंड था? अब तक परिवार या आपराधिक इतिहास से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है। न पुलिस केस, न गिरफ्तारी और न ही मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा दर्ज है जो संकेत देता हो कि मनीषा के पीछे कोई संदिग्ध या अपराधी पृष्ठभूमि है। इतने लंबे समय तक भारतीय हर्ष के घर में काम करने के बाद भी किसी ने कभी उसका कोई कैरियर रिकॉर्ड या घटना उजागर की हो, ऐसी कोई बात नहीं मिली है। पसंदीदा स्टाफ के रूप में उसे स्वीट कहा जाता था और अचानक उसका जाना लोगों को इसलिए भी अजीब लगा कि किसी के भरोसे पर खांट डालकर छोड़ना कोई आम बात नहीं है। एकमात्र तथ्य यह है कि एक दिन मनीषा बिना किसी क्लोजिंग नोट या अलविदा के अचानक चली गई, जिसने सभी को चौंका दिया। लेकिन इससे ये दिखता है कि संकेत कोई छुपा हुआ राज था तो मिल रहे हैं, लेकिन वहां कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वह पहले से कहीं अपराध से संबंधित थी। क्या भारतीय सिंह ने इस पर कुछ कहा? अब तक भारतीय सिंह या उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, न किसी प्रेस वार्ता में, न इंस्टाग्राम पोस्ट में और न ही किसी मीडिया इंटरव्यू में। हालांकि सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा यह जरूर उठी है कि पहले के एक व्लॉग में भारतीय ने मनीषा के अचानक चले जाने पर हैरानी और चिंता जाहिर की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया
कि मनीषा बिना कोई बताए अचानक कहां चली गई। इस वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग विचार करने लगे कि क्या भारतीय सच बोल रही थीं या यह मामला कभी भी सार्वजनिक रूप से संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक कोई कानूनी या सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। जब सोशल मीडिया ने मनीषा और भारतीय सिंह के बीच के विवाद को हवा दी तो बहुत सी बातें इतनी तेज फैलीं कि हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि सच्चाई को पुख्ता करना कितनी जरूरी है। वायरल की गई अफवाहें, वायरल होकर बताए गए क्लिप्स में बताया गया कि भारतीय सिंह ने खुद घर की सीसीटीवी फुटेज देखकर मनीषा की हरकतें देखीं। जयमित करता था कि मनीषा ने गोला की देखभाल में लापरवाही की, प्रोफाइलिंग की और फोन पर सोशल मीडिया के काम में व्यस्त रही। ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियो और फेसबुक पोस्ट की बाढ़ में सच्चाई उभरना मुश्किल हो गया। हमारा चैनल क्या कहता है? हम पूरी तरह से यह स्पष्ट करते हैं कि ये सारी बातें फिलहाल मामले से जुड़े तथ्य नहीं, बल्कि केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं। न तो हमने और न ही किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने पुष्टि की है कि भारतीय ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था या मनीषा के खिलाफ कोई आरोप सही था। यह केवल वायरल कंटेंट पर आधारित दावा है। कहावत है, जो हुआ नहीं उसे सच कह देना आसान है, लेकिन पाठक को भी समझना चाहिए कि मजाक सी बातें अफवाह बन जाती हैं जब उसे पुख्ता स्रोत नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई सत्यापन अथवा पुष्टि नहीं होती, हर खबर को प्रामाणिक रूप से न स्वीकारना ही समझदारी है। निजी राय और क्लोजिंग लाइन। भारतीय सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हंसी और ऊर्जा से सभी प्रभावित होते हैं। उनकी मजाकिया शैली और विनम्र व्यक्तित्व को देखते हुए यह मानना मुश्किल होता है कि वे किसी से इस तरह से धोखा खा सकती हैं। उनके व्लॉग्स और सार्वजनिक बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि वे हमेशा आदर, स्नेह और पारदर्शिता के साथ पेश आती हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या उनका स्टाफ। हाँ, हो सकता है कि इस कहानी की असलियत कुछ और ही हो, लेकिन जब तक भारतीय सिंह या हर्ष लिम्बाचियां किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर खुद नहीं कहते कि उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया, हम केवल अनुमान और सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी राय बनाते समय फैक्ट चेकिंग और स्रोतों की पुष्टि को प्राथमिकता दें। जब तक किसी मामले की पुष्टि स्वयं उन स्रोतों से नहीं होती, हम केवल निष्पक्ष रूप से उस सामग्री को प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यही कहते हैं, हर कहानी के पीछे एक सच होता है, पर उसे सिद्ध करना जिम्मेदारी होती है। जब तक प्रमाण नहीं, तब तक ये केवल सुनसान साजिश बनकर रह जाती है। अगर आपको इस कहानी ने झकझोर कर रख दिया या आपको लगता है कि विश्वसनीयता सेंसेशन में फर्क समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ हमें मजबूत बनाता है। हर कहानी के पीछे एक इंसान होता है जिसकी चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। सच सामने लाने के इस सफर में चलिए साथ चलें सच के करीब।